बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। यानी 1 तारीख को आपका एग्जाम होगा। अब बहुत से बच्चे इस परेशानी में है कि सर हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, सर स्ट्रेस में है, सर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्टडी विद रितेश की पूरी टीम आपके साथ है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके ऑफिशियल सिलेबस की, तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, ठीक है। लेकिन अब तो भाई आप अगर लेट से आए हो और आपको इस एग्जाम को क्रैक भी करना है, इस एग्जाम में क्वालिफाई होकर आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, यानी मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स को सजेस्ट करूंगा, अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका रैंक भी अच्छा आ सकता है और आपका भी सपना पूरा हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम, फार्मेसी, लैबटेक इत्यादि कोर्स करने का। जी हाँ, मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, अब यदि हम बात करें इसके ऑफिशियल सिलेबस की, तो भाई फिजिक्स में जो है लगभग 15 से भी ज्यादा टॉपिक पढ़ना है। केमिस्ट्री में बात करें तो देखिए इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर हम सब में देखें तो सब में 10-10 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उतना पॉसिबल है नहीं हम लोग के पास, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बायो की बात करें तो इसका भी अच्छा खासा टॉपिक्स है। उसके बाद मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, क्या पढ़े मतलब समझ नहीं आ रहा। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जिन्हें आप पढ़ लेते हो ना, तो एग्जाम में अच्छा खासा रैंक प्राप्त कर सकते हो और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे मैंने सात, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं हर एक सब्जेक्ट में आपको, हर एक सब्जेक्ट में मैं आपको 8 से 9 टॉपिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट, बस उतना कर लो भैया, एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज जो है देखिए, हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना है। तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, आप लोग यदि चाहो तो खुद से भी उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, या फिर आप हमारी पेड क्लासेस की मदद से भी जो है इन सब टॉपिक्स को पढ़कर जल्दी से अपने जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। अब ये जितने सारे मैं टॉपिक बताऊंगा, इस सब को कंप्लीट कर लेने के बाद, यानी इन सब टॉपिक्स को पढ़ लेने के बाद बेटा मॉक टेस्ट जरूर लगाना, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के क्वेश्चनों को नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, आपको पता नहीं चलेगा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आप इस टॉपिक्स को देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स बेटा आपको पढ़ना है। देखिए, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे यूनिट डायमेंशन एंड एरर से क्वेश्चन फिक्स है, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आ ही रहा है। उसके बाद मोशन से और फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद वर्क पावर एनर्जीज को भी पढ़ लेना। उसके बाद उष्मा गतिकी, यानी जिसमें हीट एंड टेम्परेचर आता है, ऑसिलेशन, वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इन 7 से 8 टॉपिक को पढ़ लेते हो, दैट इज इनफ, काफी है इतना, ठीक है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, देखिए वैसे तो अभी और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग से आयोनिक इक्विलिब्रियम, भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना ही पड़ेगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसके बाद अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब इतने सारे जो है, मतलब इसको तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। हमने लास्ट 5 ईयर्स का एनालिसिस किया और हमने पाया कि भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता, बोलता है इनऑर्गेनिक में इतने टॉपिक है, ऑर्गेनिक में इतने, फिजिकल में उतना है, तो भैया उतना समय है नहीं, 1 महीना है और 1 महीने में हमको बेस्ट देना है। बायोलॉजी की बात करें तो बस इतने टॉपिक को पढ़ लो और उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चन को करो, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज में भी इतिहास में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को कर लेना है। यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, संविधान और मौलिक अधिकार से रिलेटेड प्रश्न, भूगोल में आपको नदी, पर्वत, राज्य, और इसके बाद करंट अफेयर, ठीक है, ये भी करवाया जाएगा बैच अगर लिए हो तो। उसके बाद पुरस्कार, खेल जगत, लेखक, ये सबसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ्स में बच्चे इतने टॉपिक को कर लेना है, बस इतना टॉपिक कर लो। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्यूब एंड
स्क्वायर रूट, एवरेज हो गया, बेसिक अलजेब्रा हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। और कभी कभी जो है एक टॉपिक और रख सकते हो इसमें, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। कभी कभी क्वेश्चन जो है देखने को मिल जा रहा है, यानी समय, दूरी और चाल, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। समय, दूरी, चाल, इससे भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। ओके, और फिर अब इसके बाद जो है हिंदी की बात करें तो बस हिंदी में भी जो है इतने टॉपिक्स को देख लेना है, काफी रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को भी ना पढ़ना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ लेने होंगे, इसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में भी इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको लेने होंगे। अब देखिए, अब यदि हम बात करें, पढ़ना तो चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि किस बुक से पढ़े या कहां से पढ़े, तो आपको उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं। अभी तो बैच का फी जो है एकदम नॉमिनल फी हो गया है, ठीक है। इस बैच का प्राइस जो है ये मात्र 399 हो गया है, ठीक है। 699 वाला बैच अब 399 में मिल रहा है। और ये बैच में ना, ये आपको सभी टॉपिक्स, चाहे फिजिक्स के जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए, केमिस्ट्री के जितने, सभी टॉपिक्स के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। और लाइव भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि लाइव नहीं चल रहा है, लाइव भी जो है पर डे 4 से 5 घंटा लाइव भी चल रहा है। हम लोग सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर देंगे, मतलब 15 से 20 तक के बीच में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस बैच को ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, मतलब आप रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से भी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन से डाउट आएगा तो कहाँ पूछेंगे, तो डाउट इंजन भी है वहां पे, ठीक है। ऐप में कंटेंट वाले सेक्शन में डाउट इंजन में, वहां पे आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। हमारी डाउट सॉल्विंग टीम भी आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देगी, ठीक है। तो 399 का बैच हो चुका है। कैसे परचेस करना है, स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, करें मेरे बैच पे नाउ करके आप वहां से बैच को परचेस कीजिए। और उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में भी हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।